कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान के ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जो एग्जाम में आपको 65 से 70 अंक दिलवाने में काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, तो अभी जो तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ करते चले, भरोसा रखें, पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा के लिए। तो ज्यादा समय भी नहीं लूंगी, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न को। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प आपको चुनना है। पहला है, निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? तो ऐसी कौन सी फसल है जिसको पीला सोना कहा गया है? तो सरसों इसका आंसर रहेगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं जल्दी से। तो ये दूसरा प्रश्न है, पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंतःस्थानी तथा अधिकतम गहराई का पतन है, तो इसका आंसर रहेगा विशाखापट्टनम। तीसरा है, विश्व कोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर रहेगा दी दारो ने की थी। चौथा है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया है? तो नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली, इन सबको माना गया है। पांचवा है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और अगला है, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। पूरे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो भरोसा रखें, अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं डेड संसाधन कहलाते हैं। तो ऐसे संसाधन जो क्या है, निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां के पेड़ डेडेस की पूजा करते हैं, तो महुआ और कदम्ब की पूजा करते हैं। तीसरा है, भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में डेडेस स्थान है, तो तीसरा स्थान है। चौथा है, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। और पांचवा है, मानव विकास की रिपोर्ट डेडेस संस्था जारी करती है, तो यूएनडीपी जारी करती है। और अगला है, मनरेगा में डेडेस दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, तो 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और कंप्लीट आप करें। इनको ट्रांसलेट कर लें। और अगला प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। पहला है, नीलाक्षण से बनी मृदा लेटराइट मृदा कहलाती है, तो सत्य है। अगला है, भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सत्य है। अगला है, 1993 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, सत्य रहेगा। और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी क्या रहेगा, सत्य रहेगा। अगला है, खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, तो असत्य है। और भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से हम टिक कर लेंगे, तो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा और छठा सत्य। अगला प्रश्न है, जोड़ियाँ बनानी है। पहली है, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो इसका रहेगा आपका केरल। दूसरा है, उगते सूर्य की किरणें, तो इसका आएगा आज़ादी मिलना। तीसरा है, अविंद्रनाथ टैगोर, तो इसका रहेगा भारत माता। और सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक। और
आय और उपभोग का अंतर, तो इसका रहेगा आपका बचत। और सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना, तो उदारीकरण। ये जोड़ियाँ हो गई आपकी। यहाँ से जल्दी से हम टिक कर लेंगे, नंबर डाल लेंगे इन पर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका आंसर रहेगा आपका नर्मदा बचाओ। नर्मदा अगला है, हौज खास का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा है, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? बेंगलोर। अगला है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? एशिया। और नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1991 में। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। और ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। एजेंडा 21 क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? 8वां स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषता लिखिए। कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकारों को लिखिए। और चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों चलाया गया? और ये यहाँ से, यूरोप में सब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा? वेलम क्या है? गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबिल की कोई 2 विशेषता लिखनी है। और ये 14वां है, नारीवाद आंदोलन क्या है? जवाबदेही सरकार क्या है? संगठित क्षेत्र के कोई 2 लाभ आपको बताने हैं। मुद्रा का अर्थ समझाना है। और ये यहाँ से, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर हमले क्यों किए? संघी शासन की व्यवस्था लिखिए। तो समय भी आपका ज़्यादा लग रहा है वीडियो में, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए।